मित्रों, क्या आप जानते हैं आखिर लक्ष्मण ने अपने ही भाई भरत को मारने का प्रण क्यों लिया था? आइए जानते हैं। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे थे, ठीक उसी समय अयोध्या में भरत ने राज्य को ठुकराकर श्री राम को वापस अयोध्या में लाकर राजा बनाने का निर्णय किया। इसके बाद भरत अयोध्यावासी और राज तिलक की सभी सामग्री के साथ चित्रकूट की ओर एक बड़ी सेना लेकर चल दिए। फिर एक दिन जब लक्ष्मण लकड़ियां काट रहे थे तो उन्हें काफी घोड़ों और मनुष्यों के चलने की ध्वनि सुनाई दी। फिर वे उसका कारण जानने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने देखा कि एक विशाल सेना उनकी ओर आ रही है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि एक रथ में सूर्यवंश का ध्वज लगा हुआ है और उस रथ में भरत और शत्रुघ्न बैठे हुए हैं। ये देखकर वो क्रोधित हो गए और वे श्री राम से जाकर कहने लगे कि भरत पूरी सेना लेकर हमारी कुटिया की तरफ आ रहा है। इसका मतलब भरत आपको अकेले पाकर मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 14 साल ही नहीं पूरे जीवन राज कर सके। फिर लक्ष्मण ने धनुष उठाया और भरत को मारने का प्रण ले लिया। उसके बाद राम ने उन्हें समझाया। राम ने कहा कि भरत उन पर हमला करने नहीं आ रहा होगा, वो उनसे मिलने आ रहा होगा। लेकिन लक्ष्मण ने नहीं माना। फिर एक आकाशवाणी के बाद लक्ष्मण भी शांत हो गए। उस आकाशवाणी में उनको क्रोधित होने से मना किया गया और बुद्धि से काम लेने को कहा गया है। फिर जब भरत राम की कुटिया के पास पहुंचे और उनको एक मुनि के वेश में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भरत राम के चरणों में जा गिरे, जिसे देखकर लक्ष्मण को सत्य का पता लगा और फिर लक्ष्मण ने भरत से माफी मांगी। जिसके बाद राम के अयोध्या वापस न जाने का निर्णय सुनकर भरत ने उनसे उनकी चरण पादुका मांगी और फिर 14 साल तक उसी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर और स्वयं अयोध्या से बाहर एक कुटिया में रहकर भरत ने अयोध्या के राज्य को संभाला। रामायण से जुड़ा ये तथ्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।